हालेलुया हालेलुया। कदूसिंदा आसमानी बाप, आप सबको खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, खुदावंद में रहते हुए कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो खुदावंद में रहे और उसको बरकत ना मिले। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खुदावंद में रहे और उसको हमेशा की जिंदगी ना मिले। हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी जब खुदावंद आपसे प्यार करेगा, जब खुदावंद आपको बरकत देगा, तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मतलब क्या आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वो आपके पास पहले से होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद बेशुमार आपसे प्यार करता है और एक वक्त आएगा कि जब खुदावंद जमीन से अच्छे और बुरों को जुदा करेगा और अच्छों को अपने पास बुलाएगा, और जो बुरे हैं वो हमेशा की आग में जलाए जाएंगे। अब बात यह है कि हम लोग किस तरह खुद को बदलते हैं, हम किस तरह खुद को खुदावंद में लेके जाते हैं, हम किस तरह अपनी आदात और हरकतों को बदलते हैं। ये सब चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और हर रोजाना हम एक से एक नई बात सीखते हैं। लाइट ऑन कर दीजिए। और हम हर रोज एक नई से नई बात सीखते हैं। और आज की आयत, आज का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम जब खुदावंद में बरकरार रहेंगे तो खुदावंद हमें बेशुमार बरकत देगा और हम नेकों को बद से जुदा करेगा और हमारी जितनी जरूरियात हैं वो भी पूरी करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम तब तक खुदावंद के नजदीक नहीं जाएंगे जब तक खुदावंद हमें बरकत नहीं देगा। और उस बरकत को हासिल करने के लिए हम सबको खुदावंद के कलाम पर अमल करना पड़ता है। अब कोई शख्स कह दे भी मैं तो बड़ा ही मिन्नत, खुदावंद ने बड़ी बरकत देती, तो मेरे अजीजों ये बात गलत है कि आप ये कहें कि मुझे खुदा ने बहुत ज्यादा बरकत दे दी है। नहीं, मैं ये नहीं, मेरे कहने का मकसद कि आप खुदावंद का शुक्र अदा करना बंद करें, बल्कि आप खुदावंद का शुक्र अदा करें, लेकिन इस गुरूर और इस अकड़ में ना आए कि आज मेरे पास रुपया पैसा है तो मैं बड़ा बरकत वाला हूं, मेरे पास औलाद है तो मैं बरकत वाला हूं, मेरे पास गाड़ी है मैं बरकत वाला हूं, अपना बिजनेस है बरकत वाला हूं। इसका मतलब है कि जिनके पास ऐसा कुछ नहीं, खुदावंद इसको बरकत नहीं दी। तो मेरे अजीजों, दो हाथ जो आपको दिए खुदावंद इनको भी दिए जिसके पास कारोबार नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, औलाद, रुपया पैसा, बरकत खुदावंद की तरफ से। लेकिन बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि खुदावंद ने रुपए पैसे वालों को जल्दी से बरकत दे दी। क्या तो मालदार है, दो बरकत है तो उत्ते भी आएगा तो कोई प्लाट खरीद लेगा। ऐसा कुछ नहीं। बल्कि खुदावंद के पास एक लड़का गया, उसने जाके बोला कि मैं रोजे भी रखता हूं, माँ बाप की इज्जत भी करता हूं, खुदा के 10 हुक्मों पर पूरा अमल करता हूं। तो खुदावंद ने उससे कहा कि ऐसा करो, अपना सारा माल बेचकर मेरे पीछे हो ले। तो उस शख्स ने रहने दे ऑफ रहने। तो खुदावंद ने उस शख्स से कहा कि सारा माल बेच और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे अजीजों, वो शख्स चुप कर गया। और जब चुप कर गया तो खुदावंद ने कहा, अमीर का खुदावंद की बादशाही में आना इतना ही मुश्किल है जैसे सुई का ऊंट के नक्के में से गुजरना। हम लोग इन चीजों को फॉलो करें ना, अगर कि हमारे पे ये चीजें क्यों इतनी लाजम है, तो भाइयों, मेरी बहनों, ये चीजें इसलिए लाजम है क्योंकि खुदावंद हमें रुपए पैसे से प्यार करना नहीं सिखाता। वो हमें सिखाता है कि हम उसके कलाम पर अमल करें। अगर आज हमें वो देता है तो हमें भी दूसरों की मदद के लिए अपने हाथों को खोलना चाहिए। अगर आज उसने हमें बरकत दी है तो हमें उस बरकत को डिवाइड करना है, किसी दूसरे के साथ शेयर करना है ताकि वो बरकत बढ़ जाए। सो मेरे अजीजों, जब हम ऐसा कुछ नहीं करते तो एक वक्त आएगा कि खुदावंद अच्छों को बुरों में से जुदा करेगा। और जब जुदा करेगा
तो अच्छों के साथ क्या होगा और बुरों के साथ क्या होगा, वो आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 13 बाब, उसकी 47 आयत से लेकर 50 आयत तक। फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं, और जब भर गया तो उसे राह के किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली, और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात आप जहन में रखें कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं कि जब खुदावंद आप में से और मुझ में से अच्छों और बुरों को जुदा करेगा। मैं नहीं जानता, जिसको मैं बुरा कहता हूँ वो शख्स अच्छा निकले खुदा की नज़र में, और मैं आज कलाम आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं उसकी नज़र में किसी वजह से बुरा हूँ। क्योंकि जजमेंट खुदावंद के हाथ में है। खुदावंद जजमेंट रखता है कि वो किसको चुने और किसको ना चुने। ये वो वाला जज नहीं जिसको 5 गवाहियां देनी पड़ेंगी। ये वो जज है जो हमारी हिस्ट्री को, इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, इन अरबों लोगों की वो हिस्ट्री को जानता है। हर रोज जो बच्चा पैदा होता है उसको भी वो जानता है। जो बड़ा मरता है उसके बचपन से बड़े मरने तक की हिस्ट्री को वो जानता है। सो मेरे अजीजों, यहां लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछली समेट ली, और जब भर गया उसे किनारे पर खींचा। मेरे ख्याल से हमारे गुनाहों की वजह थी, इंसान के गुनाहों की वजह थी कि वो खुदावंद ने जाल डाला नूह के दौर में, और सिर्फ वो 8 मछलियां सही रही। बाकी खुदावंद ने पूरे का पूरी दुनिया पानी में डिबो के खत्म कर दिया, क्योंकि वो छांटना जानता है। वो इस बात को जानता है कि कैसे बुरे को अच्छे से जुदा करना है, कैसे दुनिया में से बुराई को और बुरे कामों को जुदा करना है। मेरे अजीजों, खुदावंद हर एक से बेशुमार प्यार करता है और उसको आखिर तक मौका देता है कि वो गुनाह से तौबा करे, मुआफी मांगे और खुदावंद के हुजूर झुके और उस बात को जाने कि उसने क्या गलती की और उसकी मुआफी मांगे। हमें इन चीजों का अपनी जिंदगी में ख्याल करना है कि अगर खुदा ने आसमान की बादशाही में से यूं करके जाला फेंक दिया, अगर खुदावंद ने आसमान की बादशाही में जाला फेंक दिया तो मेरे अजीजों, अच्छे और बुरे छांट दिए जाएंगे, सब छांट दिए जाएंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत सियाना हूं, मैं अपने माँ बाप को बेवकूफ बना लेता हूं, मैं अपने बहन भाइयों को बेवकूफ बना लेता हूं, मैं अपने रिश्तेदारों को बेवकूफ बना लेता हूं, तो मेरे अजीजों, ये आप लोगों की भूल है। अगर बड़े ये जानते हैं कि आप किस तरह जिंदगी को गुजारते हो, तो बड़े ये भी जानते हैं कि आपने क्यों, क्या और कब, कहां, कैसी गलती की, लेकिन वो चुप रह जाते हैं। हम सबको चाहिए कि हम इस बात को समझें, लेकिन खुदावंद आपके लिए आज अगर चुप है तो आने वाले वक्त में आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आपके गुनाह की आपको सजा मिलने को है। मेरे अजीजों, फिर जब जाल डलेगा फिर हर किस्म की मछली समेटी जाएगी,
अच्छा और बुरा दोनों खींचे जाएंगे, साधक और शरीर दोनों खींचे जाएंगे। लेकिन यहां लिखा है और बढ़कर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में डाल दी जाएगी, बर्तनों में जमा कर ले। मतलब आपके घर में, आपने जो घर में बर्तन रखा होता है उसमें अच्छी हंडिया पकती है, खराब हांडी हो जाए ना तो असी चुक के बाहर सुट देने, असी परवाह नहीं करते कि उस हांडी तो बाद की होना, उस हांडी दे खराबी असी अपने बच्चे नहीं खिलाते। तो इसी तरह मुर्दा और बेजान बेदिल लोग, जिनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं, जिनके दिलों में दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं, जिनके दिलों में ये बात का गरूर है कि मैं रुपए पैसे वाला हूं, जो अपनों को अपना नहीं समझते और गैरों को ज्यादा अजीज समझते हैं। मेरे अजीजों, ये बात गलत नहीं कि आप गैरों को अजीज समझो, लेकिन यह सबको एक बराबरी देना ही खुदावन सिखाता है। अमीर और गरीब में बराबरी होनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, जो बहन भाइयों में ये चीज का तफरीका रखता है कि मेरा भाई गरीब है मैंने इसको मिलना नहीं, मेरी बहन गरीब है मैंने इसे मिलना नहीं, या वो सोचता है कि मेरे पास बहुत सा रुपया पैसा है मैं गरूर कर सकता हूं, तो वो उन्हीं मछलियों में से है जिनको उठाकर फेंक दिया जाएगा और बर्तनों में जमा नहीं किया जाएगा। और जो खराब थी फेंक दी, खराब आई चुकियां सुट दितियां। उन्हां च मुर्दा भी सन, कमजोर भी सन, बेकार भी सन, जिन्होंने नहीं खाना कोई पसंद करता। मेरे अजीजों, इसी तरह आपकी लाइफ भी खुदावंद के हुजूर है। आप अगर साधक हो तो खुदावंद आपको मुसीबत से निकाल डालेगा। आपके ही बच्चे आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपकी ही बीवी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आपका ही माँ बाप आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप साधक नहीं हो, आप में फरेब है, धोखा है, तो आपके घर का ना फसाद खत्म होगा। एक चम्मच से लड़ाई, पैदल क्यों चल रहे हो इससे लड़ाई, ऐसे क्यों बैठे हो इस पर लड़ाई, क्यों खड़े हो इस पर लड़ाई, जूती मेरी पसंद की नहीं पहनी इससे लड़ाई। ये वो बेमायनी बातें होंगी जो शैतान आप पर लागू रखेगा, क्योंकि आपने खुदावंद को अपनी पनाहगाह नहीं माना, आपने दुनियावी कामों को अपना खास जाना। फिर आप अगर मुसीबत में आते हैं तो खुदा को क्यों बुरा कहते हैं। आप पंजाबी च कहांगा कि इंसान अपनी करतूता की वजह तो ही फड़े आ जाता, और यह कहना कि मैं तो कोई कीता ही नहीं, ये झूठ है। हर इंसान गलती करता है, मैं भी करता हूं, लेकिन हमें मुआफी मांगनी चाहिए दिल से, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से माफी मांगनी चाहिए कि खुदावंद मेरी गलती को मुझसे मुआफ कर और मुझे वो वाली मछली ना समझना जिसको तू फेंक दे, बल्कि मैं वो मछली हूं जो तुझे खास हो, जिसे तू अपने बर्तन में समेट के रखे। आप हर मछली नहीं खाते, बल्कि आपने घर में मछलियों का हौस बनाया था शीशे में, खूबसूरत मछलियां उसमें डालते हैं कि ये देखने में खूबसूरत है, लेकिन आप उस मछली को खाते नहीं। खुदावंद ने आपको वैसी खूबसूरत मछली चाहता है जिनको वो साफ सुथरा पानी और उस छोटे से हौज में ही खाना मुहैया करता रहता है। ऐसा ही होगा जो लोग ये सोचते हैं कि हम दुनिया में रह के जो मर्जी करिए, जड़ी मर्जी असी किसी भैन भरा दे नाल ज्यादती कर लीए, माँ प्यो नाल, सस सहुरे नाल, रिश्तेदारां नाल, किसी गैर नाल, किसी का माल खा लीए, किसी की ज्यादती कर दईए, किसी का कतल कर दईए। यह चीज़ां तुसी सोचते हो कि खुदा तुहानू नहीं देगा, मगर जमीन पर रहते हुए आपको उसकी सजा भी मिलती है। आगे वो कहता है दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। जब दुनिया का आखिर होगा तो आप 4 लोग जा रहे हो, आप में से एक गायब हो जाएगा। खुदावंद की नजर में जो दयानतमंद और खुदावंद की नजर में जो साधक होगा, खुदावंद उसको अपने पास बुला लेगा, क्योंकि खुदावंद नहीं चाहता कि वो अपने बंदों की हलाकत चाहे। खुदावंद अपने बंदों की हलाकत नहीं चाहता।
वो उनसे बेशुमार प्यार करता है, वो उनको बरकत देना चाहता है, वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में भी अपना फजल रखे ताकि आखिरत में आपके साथ कुछ बुरा ना हो। आगे लिखा है, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। अब लफ्ज एक है शरीर। अब इस एक लफ्ज शरीर के पीछे आप सोच नहीं सकते कितनी बातें होंगी। बहुत लंबी हिस्ट्री है। शरीर लाजमी नहीं जो पंजाबी च कही तो जुगता लाएगा तो शरीर होगा, नहीं। हंसने बोलने वाले को शरीर नहीं कहा जाता, बल्कि शरीर उसको कहा जाता है जो आपके नुकसान के लिए अपना फंदे बना के रखता है, जो आपको फंसाने के लिए हर रोज एक नए तरीके की तरफ चल पड़ता है, उसको शरीर कहते हैं। तो खुदावंद रास्तबाजों को शरीरों से जुदा करेगा और उनको आग की भट्टी में डालेगा। रास्तबाजों को नहीं, शरीरों को, धोखेबाजों को, फरेब करने वालों को, जो लोग खुदावंद की बात पे अमल नहीं करते उनको। हम लोग सोचते हैं जो मरांगे तो वेखी जाएगी, फिर जमीन ते ही साढ़े ते मुसीबत आ जांदियां ने, हम जमीन पर ही उन मुसीबतों से जंग करना शुरू करते हैं, अभी आसमान पर नहीं गए। तो क्यों कर अब जमीन को ही अपनी आग की भट्टी बनाते हो? क्यों कर आप अपनी ही जिंदगी को आग की भट्टी में जलाते हो और झोंसते हो? आपको चाहिए कि आप खुदावंद के कलाम की तरफ चलें और हमेशा की जिंदगी पाएं। जब आप जमीन पर गुनाह करते हो, तौबा नहीं करते, तो लिखा है जब आप गुनाह करते हो और आग में डाले जाओगे तो लिखा है वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीजों, कोल ताड़े कोई भी ना हो, ताड़े पैर ते इट वाजे, तुसी आपे ही चीखना, आपे ही पैर दी पट्टी मरम्मत करनी ते आपे ही तुर भी पैना, क्योंकि बचाने वाला नहीं। ये है उस जगह की लाइफ जहां आपको और गुनहगारों को, उन गुनहगारों को जो खुदावंद की बात को नहीं मानते, फेंका जाएगा। वो दांत पीसेंगे, रोएंगे, ना वो मरेंगे ना वो जल के सवा होंगे, ना उन्हें सवा होना है तो ना उन्हें खत्म होना है, बस जलना है, दांतों का पीसना है उनका। मेरे जीजो, अगर किसी को लगे कि आसमान पर कुछ नहीं होएगा, एक गल्ला बात ने, तो छोटी जी गल सोचो, अपनी उंगली में थोड़ी जी अग ला के वेख लेना, तो सोचना क्या है ताड़ा जिसम तेन दर्द हुई तो रूह ताड़े अंदर तक दर्द होनी। जमीन ते तौबा करो ताकि आसमान के उत्ते ताड़े लिए हमेशा के खजाने खुल जान और ताड़े लिए ताड़ी नेकियां ही कार ऐसे बनान कि खुदावंद तुहानू अपने खूबसूरत घरां च जगह देवे। असी सारे दुआ करांगे। हालेलुया। मुझे बता सकते हैं कि प्रेयर रिक्वेस्ट किस किस की है? हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस खुदावंद खुदा, जब तेरी फौजें आएंगी, जब तू जाल डालेगा, तो ऐ बाप उस जाल डालने से पहले तेरे हुजूर झुक के हम माफी मांगते हैं कि हम उन मछलियों में से ना हो जिनको तू निकाल कर फेंक डाले, बल्कि हम तेरे उन लोगों में हों जो तेरे कलाम पर अमल करें। आए मेरे बाप, तू जो आसमान पर है और तूने आसमान के खजाने खोल के बरकत देने का वादा किया, लेकिन उसके लिए जो तेरे कलाम पर अमल करता है, जो तेरे कलाम पर अपनी जिंदगी को चलाता है, आए बाप हम चाहते हैं तेरे कलाम पर अपनी जिंदगी को चलाएं, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में लाजम करें।
कदो जिंदा आसमानी बाप हम सबको बरकत, हम सब के साथ आए मेरे जिंदा कदूस खुदावंद खुदा। हम सब बहुत गुनहगार हैं, हम सब गुनाहों में लिपटे हैं, लेकिन आए बाप तू हमें तौफीक दे कि हम मुआफ़ी मांगे और तेरे कलाम पर अमल करने वाले बने। जिंदगी के ख़त्म होने से पहले तेरे हजूर झुके और मुआफ़ी मांगे। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप आज की मुआफ़ी और इल्तिजाएं तेरे हजूर रखता हूँ। आए बाप हमें मुआफ़ कर, आए बाप हमारी गलतियों को मुआफ़ कर, हमारी गुस्ताखियों को मुआफ़ कर। आए कदूस जिंदा आसमानी बाप ब्रदर खुरम आर्थर के लिए दुआ करता हूँ, उनकी तमाम प्रॉब्लम्स को तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो। आसमान के खजाने खोल और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। तमाम प्रॉब्लम्स तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो। ब्रदर जीशान के लिए दुआ करते हैं जो मलेशिया में अपने ख़ानदान से हज़ारों मील दूर है। कदूस जिंदा आसमानी बाप उसकी जॉब पर उसकी तमाम रास्तों को खोल डाल, उसको बरकत दे, तेरे नाम में तेरे कलाम में बढ़ता जाए। कदूस जिंदा आसमानी बाप ब्रदर मैथ्यू के लिए दुआ करता हूँ, मलेशिया में अपना कारोबार करना चाहते हैं, उसको वसाइल दे, रुपया पैसा दे के अपना जॉब, अपना कारोबार, अपना बिजनेस कर सके। उनकी वालदा के लिए दुआ करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती दे। जिंदा आसमानी बाप ब्रदर नूर कैथ के लिए दुआ करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती और उनके कारोबार को बहाल कर। इंडिया के लॉकडाउन को भी जिंदा आसमानी बाप इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी खत्म होने को है उस मुल्क में भी खत्म हो आए, इसी तरह जिंदा आसमानी बाप पूरी दुनिया में ये बीमारी खत्म हो। जो जो तेरे हजूर झुक के तेरे हजूरी को समझते हैं और तेरे हजूरी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उन इलाकों से, उन मुल्क से, उस शहरों से इस कोरोना वायरस जैसी गंदी वबा को खत्म। ब्रदर राकेश कुमार के लिए दुआ करते हैं, उसको बरकत दे, उसकी जिंदगी को बदल डाल। उसकी बीमारी जो कि हर्निया की है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जिंदा आसमानी बाप तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर। ब्रदर इमरान राजा की सेहत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि वो अपनी सेहत में बहाल होने को है। आज जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ कि अपनी तमाम बुरी रविशों और आदतों को भी छोड़कर तेरी तरफ अपने आप को रुजू लाए। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप हमारी जिंदगियों को बदल दे। ब्रदर सैम आर्थर के लिए दुआ करता हूँ, उसको बरकत दे, उसकी जॉब पर उसको हर किस्म के वसाइल मुहैया कर। आए मेरे जिंदा आसमानी बाप हर एक को बरकत दे जो तेरे कलाम में बढ़ते हैं। ब्रदर इमरान परदेसी के लिए दुआ करता हूँ, उसको भी बरकत दे, समझ सकें और तेरी हजूरी में अपने आप को भरपूर कर सकें। आए जिंदा कदूस खुदा हर एक रुझान को छू ब्लेस कर। ब्रदर बाबर के लिए दुआ करता हूँ, उनकी मिसिस के लिए दुआ करता हूँ, उनकी बेटी महानूर के लिए दुआ करता हूँ। आए जिंदा आसमानी बाप उनको बरकत दे। जिंदा आसमानी बाप ब्रदर बाबर की जॉब के लिए दुआ करता हूँ, उनको अपना घर बार दे, मुहैया कर। कदूस जिंदा आसमानी बाप हर एक को बरकत दे। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप ब्रदर आसिफ सिस्टर मारिया के लिए दुआ करता हूँ, लाज जैसे नेमत दे। बहन सना के लिए दुआ करते हैं, उनको बरकत दे, ब्लेस कर। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप जिन जिन घरों में जिस जिस चीज़ की जरूरत है वो मुहैया कर। तेरी बरकत नाजिल हो, हर एक रुझान पर तेरी बरकत नाजिल हो, हर एक के साथ तेरी बरकत हो। कदूस जिंदा आसमानी बाप आज की तमाम दुआओं को तेरे हुजूर हमारी बहन के लिए दुआ करता हूँ, भाई जिशान की सिस्टर के लिए, उनके पास बेटियां हैं, उनको बेटे जैसी नेमत दे, बरकत दे, फजल कर, बेटा दे, सेहतमंद और खूबसूरत और तंदुरुस्ती वाला दे। जिंदा आसमानी बाप फजल कर। जिन घरों के लड़ाई झगड़े हैं, जिनकी बीवी या बच्चे लड़ के अपने घर से दूर हैं, जिंदा आसमानी बाप उन जोड़ों को दोबारा से जोड़ दे। सबकी तमाम प्रॉब्लम्स को तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ख़त्म करते हैं, क्योंकि जिंदा आसमानी बाप जो भी दुआ तेरे बेटा के नाम से मांगी जाए सुनी और कबूल की जाती है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे से खुद को इस काबिल करे कि जब जाल फेंका जाए तो आप खुदावंद के बर्तनों में ना के फेंके जाए। खुदावंद आप सबके साथ, बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।